अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डेफिनेशन बता देता हूँ और इनको मज़ीद इसका चेक करने का फार्मूला भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट बहुत ही अहम लेक्चर है, अगर आप इसे गौर से समझेंगे, अगर आपको ये वीडियो 2 मरतबा भी देखनी पड़े ना तो इसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। जो एटॉमिक नंबर है, मैं अगर सिंपल इसको बोल दूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होते हैं? प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, क्योंकि ऐसे होता है ना, सेंटर में जो P+N यहाँ पर मौजूद, इधर क्या होते हैं? शेल मौजूद होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है कहाँ पर मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये इसका सिंबल कौन सा होता है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका सिंबल हमारे पास Z होता है, और Z हमारे पास जर्मन ज़ुबान का वर्ड ज़ाल से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? वही नंबर होता है। तो इसी वजह से आपने, क्योंकि ये ओल्ड नेम है, इसे आपने याद रखना है। Z क्यों बोलते हैं ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक मास होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द सम, क्योंकि इन दोनों का मजमूआ होता है ना। जो ही एटॉमिक मास का नाम लूँ, याद रखना P+N। जो ही एटॉमिक नंबर का नाम लूँ, समझना सिर्फ और सिर्फ क्या है? P। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रोटॉन। तो इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द, कहाँ पर मौजूद होते हैं? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में किन किन की तादाद है? दोनों की। P+N है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर बोल देते हैं। इसको हम सिंबल कौन सा है? इसका जो सिंबल है या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिंपल A से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ए सिंपल और एटम से ले लिया है, कोई ये किसी और ज़बान का वर्ड नहीं है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आप बता सकते हो। ये हमारे पास तरीका था, आपकी बुक में एक टेबल भी दिया गया है। अब मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। अगर, क्योंकि अब हमने हर एक को चेक नहीं करना है, इन्होंने चेक करके हमें ऑलरेडी जो है केमिस्ट ने बता दिया है हमारे सामने। जो मैं इस पूरी लंबी स्पीच का और लेक्चर का मकसद जो था वो अब यही है। आपके सामने अगर ऐसे आता है कार्बन 6, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑक्सीजन 8 और 16, सोडियम 23 और 11, ऐसे 3 एलिमेंट्स के जो एटम खड़े हैं, आप इनको देखकर क्या क्या जानोगे वही बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। एक तो आप इनको देखकर बोलोगे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सिर्फ प्रोटॉन है। अच्छा, ये सेम वही, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सिर्फ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। अच्छा, ये आपके पास क्या होता है? सिंपल, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। तो सिंपल मैं अब सैम्पल इनका यूज़ करूँगा। ये A है और ये क्या है आपके पास? Z है। सेम इनका भी क्या होगा? ये A होगा, ये Z होगा, ये A एटॉमिक मास है, ये Z है। ओके हो गया। अब केमिस्ट ने आपकी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मेरी बात सुने, सबके बताने का तरीका कुछ ये होता है। इसका जो सैम्पल का फार्मूला होता है, एक एलिमेंट को सैम्पल में ज़ाहिर करने का ये होता है। ये उन्होंने कहा फ़र्ज़ करो X 118 एलिमेंट के ऐसे बनाने आपने, तो मैंने 3 के यहाँ पर लिए। X मान लो ये जैसे कि कार्बन भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन X भी हो सकता है, ये सोडियम कोई और भी हो सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी। जो भी एलिमेंट होगा उसका सिंबल ऐसे लिखना है। उसकी बाएं तरफ ऊपर की तरफ आपने क्या लिखना है? एटॉमिक मास लिखना है, और डाउन की तरफ क्या लिखना है? Z लिखना है। तो याद रखना, इस सिंबल के ऊपर हमेशा एटॉमिक मास होता है, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपको भूलने लगे तो जैसे ABC होता है A to Z, A ऊपर है, Z क्या है? नीचे की तरफ है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इस तरीके से हम ज़ाहिर करते हैं। देखें यहाँ पर C हो तो ये फिर A उसका एटॉमिक नंबर है, से A एटॉमिक मास है, C उसका 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो ये इस तरीके से आपने इनको क्या करना है? याद रखना है। अब हम, और इनका एक और फार्मूला भी होता है इनको निकालने का,
वो ये होता है कि अगर आप एटॉमिक मास निकालना चाहते हो तो उसका जो फार्मूला होता है A=G+N होता है। अब ज़रा समझिए, मैं आपको यहीं से फार्मूले से भी समझा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें और डायरेक्ट बताने की कोशिश करें। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि रट्टा मतलब है ये देख के, सैम्पल को देख कर ही बता दें कि हम इसको कैसे बता सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 6 प्रोटॉन की तादाद है। यहाँ से मेरी एक बात क्लियर कर लें, जो भी आपको सैम्पल दिखे, मैं इस एक सैम्पल को देख रहा हूँ, इस सैम्पल को देखकर आपको इन 3 चीज़ों का निकालने का डायरेक्ट तरीका आना चाहिए। इसके प्रोटॉन कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके न्यूट्रॉन कितने हैं। बात को समझिएगा। अगर आपको इस सैम्पल को देखकर ये 3 चीज़ें मालूम करने का पता चल जाता है तो मैं ये समझूंगा कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी है। और थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें, मैं इस फार्मूले से भी बता देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट पहले समझें इसको। देखें, जो प्रोटॉन है, आपको पता है कि नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। अब समझते हैं ज़रा, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता ही सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है। इसमें ना न्यूट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ किसकी तादाद है, प्रोटॉन की तादाद है। तो इसको देखकर तो डायरेक्ट जो ही सैंपल के नीचे जो लिखा होगा ना, आप डायरेक्ट उसका प्रोटॉन लिख देना, ये प्रोटॉन, बात ही खत्म। जो सैंपल के नीचे होगा वही प्रोटॉन है, बस समझ आ रही है, क्योंकि वही एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन डायरेक्ट सैंपल के नीचे देखना, जो होगा वही प्रोटॉन। एक मज़े की बात बताऊं, किसी भी एटम के अंदर ना हम मानते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताते वक्त ना इलेक्ट्रॉन की तादाद को नहीं गिनते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को गिनते हैं, एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास को बताना। आपके सामने क्लियर है, एटॉमिक नंबर P, एटॉमिक मास P+N, इसमें कहीं पर भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बताने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन का सहारा नहीं लिया। तो एक और, लेकिन मज़े की बात बता दूं, अगर आपको ये सैंपल के नीचे वाले का ये पता है कि ये 6 प्रोटॉन है, तो एक मज़े की बात बताऊं, उसके इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। जितने प्रोटॉन बाहर उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और मसला सिर्फ क्या होता है, इन न्यूट्रॉन्स में होता है। अक्सर तो ये सेम होते हैं, लेकिन कभी कभार इनमें तब्दीली आती है। याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ऑलवेज सेम होते हैं किसी भी एटम को। मसलन नीचे वाला सैंपल आपने 6 देखा, आपको पता है ये प्रोटॉन होता है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। याद रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मसला सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद निकालने का होता है। उसका सिंपल ये तरीका है, देखें ज़रा, यहीं सैंपल को देखें, ज़रा समझें। ये प्रोटॉन की तादाद 6 है और एटॉमिक मास क्या होता है, P+N होता है। अच्छा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मिल के 12 होता है, और आपको तो पहले पता है कि प्रोटॉन 6 हैं, तो ये 12 कैसे होगा, ज़रा समझें। ऑफ कोर्स 12 ऐसे होगा, 6 तो इसमें आ गए प्रोटॉन, ये तो आ गए, 6 तो हमें पहले पता है, 6 तो आ गए। ये 12 कैसे होंगे, ऑफ कोर्स 6 और होंगे तो बनेंगे ना 12, 6 + 6 होगा तो 12 बनेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर 6 प्रोटॉन हमें पहले पता है और न्यूट्रॉन 12 तब जो होंगे ना, 6 + 6 होंगे, तो हमारे पास इसका मतलब है न्यूट्रॉन की तादाद भी कितनी है, 6 ही है हमारे पास। आई होप आपको इसमें समझ आ चुकी होगी। न्यूट्रॉन ऐसे निकालते हैं, यहीं से अगर समझें तो। अब हम यहाँ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सोडियम के पहले देख लेते हैं। इसके प्रोटॉन कितने हैं, पहले ऐसे लिख दो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ऐसे लिख दें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आपने इन 3 चीज़ों को क्या करना है, बताना है। इसके प्रोटॉन, जो ही प्रोटॉन का नाम लो डायरेक्ट सैंपल के नीचे कितने, 11। आपको पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम, 11 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 2 तो सेम होते हैं। अब बाकी रहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कैसे हम पता चलेगा, क्योंकि ये P+N होते हैं, ये सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, ये 11 ऊपर, उन 11 में क्या करते हैं, 23 है आपके पास, ऊपर कितने बचते हैं, ऊपर हमारे पास कितने बचेंगे, देखें 23 है। तो इसका ये तरीका होता है, आप ये 23 कैसे होते हैं, अगर आपके पास 12 न्यूट्रॉन होंगे तो, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, इनमें ये 11 तो हैं, ये 23 कैसे होंगे, 23 ऐसे होंगे ना, जब 12 इसके साथ न्यूट्रॉन होंगे तो 23 होंगे। तो पता चल जाता है आपको, जो ही प्रोटॉन की तादाद का पता हो, ऐड कर लो, जो जितने बाकी बचते हैं उसमें आप देख लें। वरना इसको सिंपल तरीका ये होता है, आप नफ़ी कर दें, n = a - z होता है। 23 में से 11 को निकाल दो, क्या बचते हैं, 12 बचते हैं। ये वही फार्मूला है।
कि एटॉमिक मास किसके बराबर होते हैं, ए इज इक्वल टू Zn। जैसे किसी की एग्जांपल ले लेते हैं, ए आपके पास कितना है 23 है और Z आपके पास एटॉमिक नंबर 11 है और न्यूट्रॉन का आपको नहीं पता, इसको आप 11 को इस साइड पर ले आओ तो 23 माइनस 11 तो n की तादाद कितनी निकल आएगी, आपके पास 12 निकल आएगी। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला यूज़ ना करना पड़े, बेशक कर लें आप, लेकिन डायरेक्ट देख के बता दें। सोडियम का ये नीचे वाला सिंबल है 11 नीचे लिखा है तो दो चीज़ें तो क्लियर होगी ना, कौन सी, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर कितना लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमू है। और आपसे अगर कोई पूछ ले कि इसमें से हमें सिर्फ किसके बताओ, हमें न्यूट्रॉन बताओ, तो आपने करना क्या है, जो ऊपर वाला होता है वो ऑलवेज एटॉमिक मास बड़ा होता है, उसमें से नीचे वाले एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, 23 में से 11 को निकाल दो, डायरेक्ट कितना निकल आएगा 12। तो फार्मूला लगाकर लंबे चौड़े टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, देख कर ही बता दो आप इसमें से। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो नीचे से कवर हो गए, तो ये वाले 23 में से निकाल दो, बाकी कितने बच जाएंगे प्रोटॉन। तो सेम इसी तरीके से आप इसका बता दो। तो अब इसी को डायरेक्ट बताएं, ये दो चीज़ें क्या है, इसके मतलब प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन आपको पता है वैसे सेम होते हैं, ये भी 8, तो न्यूट्रॉन क्या होंगे 16 में से 8 गए, वो भी कितने हैं, न्यूट्रॉन भी कितने 8 है। तो आई होप आपको इसमें, बेशक फार्मूला यूज़ करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि सिंबल को देखकर डायरेक्ट तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसका प्रोटॉन का भी पता चल जाए, उसके न्यूट्रॉन का भी पता चल जाए। क्योंकि आप इसको सिंपल देखें तो प्रोटॉन से कैंसिल हो गए 6, बाकी इसके 6 बचते हैं। अब अगर आप इसके देखें प्रोटॉन 11 से कैंसिल हो गए, पास इसके कितने बचते हैं 12 बचते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी जो एलिमेंट का एटम है उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। बस आपने छोटा सा काम ये करना है, जब भी किसी एलिमेंट का नाम लिया जाए आपको उसका सिंबल आना चाहिए। अगर आपको सिंबल ना आया, जो मैंने आपको वो 20-25 एलिमेंट बताए उनको आप फिंगर टिप्स के ऊपर याद करें उनको अच्छे तरीके से, ताकि आपको फौरी उसका पता चल जाए। मसलन मैं ऐसे ही नाम लेता हूँ, हाँ जी मुझे ये बताइए कि, हाँ मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि आपके पास जो एल्यूमिनियम है उसके न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अब आपको वही याद करवाया जो मैंने आपको बताया कि आपने याद किया था कि अच्छा एल्यूमिनियम हमने ऐसे याद किया, उसका सिंबल ये था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 27 और नीचे लिखा हुआ था 13। जब ये सिंबल आप बना लेते हो ना, बस फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना आसान। ये 13 है, जो ही मैं 13 का नाम लूँ दो चीज़ें तो क्लियर, प्रोटॉन भी 13 इलेक्ट्रॉन भी 13, बात ख़त्म, ठीक हो गया। प्रोटॉन भी 13 इलेक्ट्रॉन भी 13, ये दो बातें तो आपके सामने यहाँ पर आ गई हैं। और बाकी क्या बचता है आपके पास न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन सिंपल है, आप 27 में से ऊपर वाले में से इसको निकाल दो 13, तो आपके पास कितना निकल आएंगे 14, आपके पास क्या निकला था इसके न्यूट्रॉन। तो देखा एल्यूमिनियम के न्यूट्रॉन आपको फौरी कैसे फौरी किया, वो आपको इसी सिंबल से याद है। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, वो जो मैंने 25-30 एलिमेंट याद करवाए उनको अच्छे तरीके से आप याद करें। आई होप आपको इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा एक छोटी सी बात रहती है, वो ये है कि जैसा कि हम इसी एल्यूमिनियम या इसी कार्बन की एग्जांपल लेते हैं C12, और आपको पता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। आखिरी बात है, एक दो सुन लें ज़रा इसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। अगर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ है, हमने सिर्फ, और हमें एक यहाँ से ये बात मैंने अभी बताई है आपको, प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो मुझे ज़रा ये आप ज़रा सोचें कि सिर्फ़ और सिर्फ, हालांकि प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, हम एटॉमिक नंबर को सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये प्रोटॉन्स की तादाद है। ये किसकी तादाद है, प्रोटॉन की। हालांकि मैंने ये नहीं बोला, हालांकि ये भी 6 हैं, ये भी 6 है, मैं यहाँ पर इसकी जगह ये भी कह सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद है। बात तो एक ही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होती है किसी भी एटम में, प्रोटॉन की तादाद भी सेम होती है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसका बात यहाँ पर जान लें स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये वेरी 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 लो होता है, इंतहाई कम होता है। इतना कम होता है कि इसे हम क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। किसके मद्दे मुकाबिल, प्रोटॉन के मद्दे मुकाबिल। हालांकि इसकी तादाद भी सेम आ रही है, 6 है
तो मैं इसको क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसका मास इंतहाई कम होता है प्रोटॉन की निस्बत, इसी वजह से हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको शुमार नहीं करते हम। इसी वजह से सिंपल बोल देते हैं कि प्रोटॉन की तादाद को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। हालांकि एटॉमिक इसकी तादाद इलेक्ट्रॉन की सेम है, तो बस ये बात याद रखनी है। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, इसके मुकाबले में इसको हम क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑफ कोर्स आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा लें कि एटम नज़र नहीं आता तो उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स के मास कैसे होंगे। बहरहाल इसकी निस्बत इसका ज़्यादा होता है, तो हम इसे छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को बोल देते हैं। तो ये बहुत अहम, अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो 6 हैं सेम, प्रोटॉन भी तो 6 हैं, हम इनकी तादाद क्यों नहीं लेते, हम सिर्फ प्रोटॉन की क्यों लेते हैं। तो ये आपको वजह भी इसकी क्या है पता चल चुकी है। एक और भी बात बता देता हूँ आपको मैं, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, ये वाला जो है, इस एटॉमिक नंबर का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। बात को समझिएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल देते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ये सिंपल आइडेंटिफाई से निकला है। जैसे कि सिंपल मैं उर्दू में अगर इसको बताऊं तो किसी चीज़ की पहचान करना, उसके बारे में जानना, ठीक है, कि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। हम ये एटॉमिक नंबर को ही क्यों बोल रहे हैं कि वो किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हमने एटॉमिक मास को क्यों नहीं बोला, क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट, जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसी भी एटम का क्या रहता है, हमेशा का हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। एटॉमिक मास बदल सकता है, ये मैं अभी ये बताऊंगा ये क्यों बदलता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं, मसलन एक कार्बन ऐसा होता है जिसका C13 और ये 6 होता है, एक कार्बन ऐसा भी होता है जिसका 14 और क्या होता है, 6 होता है। तो याद रखिए कार्बन का ये वाला एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, उसका कभी चेंज हो जाए तो वो क्या होता है, एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। तो हम एक एटम की पहचान उस चीज़ से नहीं बना सकते जो चेंज हो रहा होता है, हम उससे बनाते जो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। और आप 118 एलिमेंट को चेक कर लो, 118 एलिमेंट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिनका एटॉमिक नंबर आपस में सेम होगा। हालांकि 118 एलिमेंट की एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का सेम हो सकता है। कैसे, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, कैल्शियम है, ये C20 और 40 होता है, मिसाल दे रहा हूँ। और आपके पास आर्गोन है, आर्गोन 18वां एलिमेंट है, इसका 18 और इसका भी 40 होता है। समझे ज़रा, अगर हम पहचान के लिए बना लेते 40 एटॉमिक मास को किसी एटम का, तो फिर ये तो मिक्स हो जाता है, हमें कैसे पता चलता कि ये कैल्शियम का एटम है या आर्गोन का एटम है। तो इसी वजह से अक्सर तो ये पहली बात तो है कि इसका एटॉमिक मास चेंज होता रहता है। दूसरी बात ये है कि इसका ये जो एटॉमिक मास है ये सेम भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए एटॉमिक नंबर कभी भी किसी एलिमेंट के एटम का कभी सेम नहीं हो सकता। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को किसी एटम की पहचान बनाई जाती है, ना कि उसके एटॉमिक मास को। सो दिस इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर पार्ट 2 का वीडियो था, जो कि हमने इसको अभी ख़त्म किया है। इस पार्ट 1 और पार्ट 2 की सिंपल समरी क्या है कि हमने क्या सीखा है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के मुतालिक। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एटम के मुतालिक जाना था, फिर हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के मुतालिक डेफिनेशन उसकी सारी कवर की थी। फिर हमने साइज़ ऑफ एटम का अंदाज़ा लगाया कि एक डॉट में कितने 20 लाख एटम होते हैं। फिर हमने फार्मूला निकालने की कोशिश की कि इस फार्मूला को कैसे यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और एटॉमिक मास और नंबर का पता कर सकते हैं, सारा कुछ। एक सैम्बल देखा, सैम्बल से हमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का पता चलता है। हमने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की, दोनों लेक्चर में कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं अगर चाहता तो 5-10 मिनट में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के लेक्चर को पढ़ा के ख़त्म कर सकता था। मैं इसको 2 पार्ट्स में इस वजह से डिवाइड किया है और एटम को साथ में इनके साथ रिलेट किया है। उसकी वजह यह है ताकि कम से कम आपको पता तो चले कि ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हैं और किस तरीके से बने। आई होप आपको इन दोनों पार्ट्स में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक होगा, वो हमारे पास वैलेंसी के ऊपर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।